सो हाय गाइस, वंस अगेन आई एम रिसर्च एनालिस्ट और ये सारी की सारी एनालिस्ट बैक्ड अप बाय सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के थ्रू है। सो हम आज बात करते हैं एक नई कॉल की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर मैं एक दिन में 10 to 15 ट्रेड्स नहीं दूं तो मज़ा नहीं आता, और पिछले एक हफ्ते से उस लेवल के ट्रेड्स नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा चलो सबके लिए थोड़ा थोड़ा करें। जो लोग प्रीमियम में उनके लिए तो मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता रहा हूँ, बट जो फ्री में भी उन लोगों के लिए भी। तो आज हम बात करेंगे सुज़लॉन की। अब मैंने ये स्टॉक का सबसे पहले वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक कॉल ऑलरेडी दी थी और कुछ लोग मैंने आज सजेस्ट किया था कि चाहे तो एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग अपना कैपिटल सेव करें, ठीक है। बट स्टिल आई एम वेरी बुलिश इन दिस कॉल और मैं अब इसकी एनालिसिस बताता हूँ, ठीक है। सो बात करते हैं सुज़लॉन की, और ये एक ऐसा स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा हाईली वॉल्यूम कॉल है इन स्टॉक मार्केट। कुछ ऐसे हैं आइडिया, सुज़लॉन ऐसी के हैं जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इसका चार्ट फटाफट वीकली पे, ठीक है। तो आप देखोगे, अभी ऊपर की सारी लाइन भूल जाओ, हम सिर्फ नीचे वाली ये ट्रेंड लाइन देखेंगे। और अगर आप देखोगे, इस पर मैं थंब रख रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको अब चलो हम डेली पे देखते हैं। तो आप अगर देखोगे डेली पे, इसने इस वाली जो ट्रेंड लाइन को है वो हर बार सपोर्ट किया है। मतलब अब ये इसका बॉटम आज 47 का बन चुका है, बिल्कुल एग्जैक्ट 47 का लो मारा, वहाँ से इसने वापस रिवर्स लिया और 47.5 के आसपास ये क्लोज हुआ, ठीक है। नाउ जो मेरी एनालिसिस कहती है, देखो इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है 40-60 तो ये बहुत क्लियर कट है कि ये फिर डाउन ट्रेंड पकड़ लेगा, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होने वाला। उसका एक रीज़न और ये भी है, ये अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ आई है जो कि आप देख सकते हो कि यूएस में जो विंड मिल के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, वो अब वापस से रिन्यू हो गए हैं। तो ग्लोबली एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, जिससे इंडिया के भी विंड मिल के प्रोजेक्ट्स को, जैसे आइनॉक्स विंड है या सुज़लॉन है, इन सबको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो बट येस, ऑब्वियसली न्यूज़ को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, बट येस न्यूज़ से इम्पैक्ट आता है एक इनिशियली, तो हमें एक पंप मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसने आज 47 का लो टच किया, वहाँ से रिवर्स लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर आप 5 मिनट पे भी देखेंगे लास्ट के, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर टच किया और एकदम से देखो कि इसने एक अच्छी बाइंग वॉल्यूम दिखा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब क्योंकि डेली पे नहीं समझ में आ रहा होगा, अब मेरी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से अब हम चलेंगे इस वाली ट्रेंड लाइन पे। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करी है, बेसिकली ये ट्रेंड लाइन मैं मार्क करता हूँ फॉर द ब्रेकआउट, ठीक है। कि अब जब बेसिकली ये एक डाउन ट्रेंड की लाइन है, जब भी इसे टच कर रहा है आप देखोगे इसे ये नीचे रिस्पेक्ट करके नीचे गिर रहा है। बट क्या होता है जब चीज़ें स्क्वीज़ हो जाती हैं, जैसे अगर आप देखोगे ये एरिया स्क्वीज़ हो गया है, तो जब बिल्कुल स्क्वीज़ हो जाता है, ठीक है, ये ट्राइंगल, तब ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके बाद उसको कहीं तो जाना पड़ेगा, तो नीचे ऊपर, ठीक है, वो कंसोलिडेट नहीं कर सकता फिर। तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से अब ये यहाँ से रिवर्स करेगा और इसी टाइम पे जैसे ही 49 को क्रॉस करेगा, जैसे ही, ठीक है, 49 इज़ माई की सपोर्ट, ठीक है। वैसे तो 49.5 बहुत सेफ है, बट 49 पे काफ़ी थोड़ा एक रेजिस्टेंस है। तो 49 जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये एकदम यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है। नाउ इसके अगर हम टारगेट्स की बात करें, ठीक है, तो मैं हर चीज़ टारगेट के साथ बताता हूँ। और जैसा कि आपने पुराने जितने वीडियोस देखे होंगे, मेरा केन्स का, स्विगी का, मैं उस पर भी अभी वीडियो बनाता हूँ फटाफट। तो एग्जैक्ट जो टारगेट्स दिए थे वो टारगेट भी हिट हुए। तो टारगेट कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। सो स्विगी का अब हम ऊपर वाली लाइन पे चलते हैं, ठीक है। अगर आप स्विगी का, अगर आप चलो वीकली पे ही चलते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि एक ये ऊपर से ट्रेंड लाइन मार्क कर रही है जो कंटिन्यूसली इसको सपोर्ट करके डाउन ट्रेंड बना रही है। तो अभी भी देखा जाए तो एक ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है, बट अब इसका टाइम अप ट्रेंड का आ गया है। और मैंने जैसे बताया, मैं ऑलरेडी एक बॉटम फिशर हूँ, मैं बॉटम पे पकड़ना जानता हूँ कि कॉल कहाँ से रिवर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये है, अभी कोई भी किसी पे भी आप न्यूज़ चैनल पे देखोगे, कहीं भी देखोगे, कोई ज़्यादा इस पर बात नहीं करेगा, सब कह रहे हैं कि इसके ऊपर बाय करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे। बट मैं इस पोजीशन पे बता रहा हूँ जहाँ से कैंडल रिवर्स होगी, ठीक है। और येस 99% चांसेस है, 1% ही नीचे क्लोज हो गया तो बात अलग है। तो यहाँ से अब ये यहाँ से जाएगा
इस लेवल पे विच इज़ अराउंड 56, ठीक है। एंड देन अगेन ये नीचे आएगा, क्योंकि अब ये बड़े वाले ट्राइंगल पे हम चलेंगे, और बड़े वाले ट्राइंगल पे जब ये स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है, एक बार नीचे फिर आएगा, सपोर्ट लेगा, ठीक है, 50 के अराउंड, एंड देन ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है, 62 के अराउंड जाएगा। एंड जैसा कि एक बार ब्रेकआउट के बाद हमेशा एक स्टॉक नीचे आता है टच करने, एंड देन फाइनली इसका 80 का टारगेट है इन लॉन्ग टर्म। सुजलॉन जैसी कॉल है तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, क्योंकि थोड़ा स्लो मूवर है, ठीक है, बट येस इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स ये स्टॉक मुझे ईजिली 64-65 तो दिख ही रहा है, ठीक है। बट इस महीने अगर हम बात करें तो अब इस महीने सबसे पहले हम फटाफट चलते हैं, तो जैसे मैंने ऑलरेडी कॉल दे रखी थी, ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ऑप्शन की कॉल में। तो ऑप्शन की हम 50 की कॉल को देख सकते हैं, जो कि अराउंड 0.6 के आसपास है, जिसकी इन्वेस्टमेंट अराउंड 8,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये कि इस स्टॉक को हम देख सकते हैं, बट येस अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका मतलब ये नहीं कि कल खुलते ही ले लेना। अगर जैसा मैंने बोला कि अगर ये 49, देखो सेफ ट्रेडर के लिए मैं बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ, अगर ये 49 क्रॉस करता है तो हम इसमें बहुत इजी, बहुत अच्छी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। एंड स्टिल अगर कल ये 48.3 के आसपास भी क्रॉस करता है तो हम अर्ली एंट्री इसमें बहुत इजीली बना सकते हैं। तो 0.73 के आसपास ये एंट्री हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 8-8.5 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है, टारगेट बहुत बड़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फ्यूचर्स की, ठीक है। तो फ्यूचर्स का ट्रेड अगर आप देखोगे तो इस वक्त करीब 1.5 लाख का है, ठीक है। और मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया करीब 56 का, मतलब फ्यूचर्स में करीब 57 का टारगेट है, तो करीब 9 रुपये का टारगेट, 9 रुपये, और इसका लॉट साइज़ है 12,000, ठीक है। मतलब 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में कम से कम 1.5-1.1 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 90% का टारगेट है इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, ठीक है। सो ये एक एडवांस कॉल है आपको मेरी तरफ से, ठीक है। एंड यू नो मैंने अगर वीडियो बनाया तो ऐसे ही नहीं बनाया, ठीक है। सो येस आई होप ये भी चलेगी, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड दिस इज़ मी। एंड ये सारी एनालिसिस से भी रजिस्टर्ड बाय हैं, एंड आपको जो भी अपने इन्वेस्टमेंट्स करने हैं अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर पूछें और हमें ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।